सही फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं 16 जुलाई 2025 को संपन्न हुए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के ओरिजिनल प्रश्न पत्र को। जी हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन हॉल से ही किसी बच्चे ने इस प्रश्न पत्र को वायरल कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे आयोग अपना जाँच कर रही है। ठीक है, तो आपका आगामी किसी भी चरण में एग्जाम है तो इसे आधार बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इसे अरेंज वे में हमारे गुरु जगदेव सर जी के द्वारा लिखा गया है। आइए हम इसे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। 8 बीट को मिला करके 1 बाइट बनता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि साइबर एथिक्स क्या है। तो साइबर एथिक्स होता है ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 आयोजित की गई। यह कहाँ आयोजित की गई। तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित की गई। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एनएसजी का पूरा नाम लिखें। तो एनएसजी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इससे हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर इन क्रोनिक्स टू जेंटल मैन ऑफ वोरोना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकोलो, जोकोपो एंड लूसिया हो जाएगा। ये 3 करेक्टर थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ईसीजी में ई का मतलब लिखें। तो ईसीजी में ई का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो हो जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाता है। तो ई का अर्थ क्या होता है, तो इलेक्ट्रो हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान शामलू जी, जिन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, कि मेले का आयोजन किस राज्य में होता है। तो इसके मेले का आयोजन होता है गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि धारण की। तो कविराज की उपाधि धारण की कौन की, तो यह समुद्रगुप्त ने किया। कौन किया, तो समुद्रगुप्त ने किया कविराज की उपाधि धारण। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भागलपुर डैश के उत्पादन में अग्रणी है। तो भागलपुर रेशम उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वर्कता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू हो जाएगा 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की डैश में बदला जा सकता है। तो किस में बदला जा सकता है, तो गति में बदला जा सकता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 यह पेन से लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है, आप इसे बना करके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा विकसित होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके बने होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं, तो यह स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि उन कथनों का चयन करें जो जीन की विशेषता का वर्णन करती हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जीन डीएनए अणु में वैसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। और तीसरा नंबर कह रहा है कि किसी स्पीसीज की वैसों की एक विशिष्ट जीन एक शाखा गुणसूत्र में स्थित होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पाचन तंत्र के किस भाग में एंजाइम क्रिया के कारण भोजन
क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों के जोड़े का उपयोग नहीं किया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों के आकार का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। देखिए इसी के बारे में लिखा गया है कि मेंडल ने कौन कौन से लक्षण दिए थे, उसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन के साथ लिखा गया है। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में अवस्थित है। तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैशबैक के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो नमामि गंगे यह 2014 में आया था। इसका उद्देश्य है कि नदी की सतह की सफाई। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है 22 भाषाओं को शामिल, तो यह 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि किस देश की करेंसी में वाई का प्रयोग होता है, यानी एन का प्रयोग किया गया है। ये क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग किया गया है। तो यह किया गया है जापान और चीन दोनों की मुद्रा में किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो यह हो जाएगा वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और सबसे पास कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का सूर्य के ओजोन परत का कार्य क्या होता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य होता है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलों का निश्चित समरूप में एक ही समय खेत में उगाने को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं आपको कहते हैं मिश्रित फसलीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति की आँख के निकट बिंदु क्या होती है। तो यह होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि सिंचाई सुधार के लिए कौन सा एक क्रमनाशा नदी लिफ्ट नहर योजना से संबंधित है। तो यह हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। ठीक है, सोन नहर प्रणाली हो जाएगा करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किया गया विश्वास क्या है। तो विश्वास से होता है, क्या होता है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वास से क्या है। तो यह होता है क्वांटम चीफ होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि बिहू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया था। तो किस राष्ट्रपति ने दिया था। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने ही जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार दिया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रबर बांध कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रबर बांध हो जाता है गया ज़िला में। गया ज़िला का नाम अब गया जी कर दिया गया है, तो यहाँ पे गया जी बांध हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 विजेता कौन थे, जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनक शाह को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा अन्य वर्ष घोषित किया गया। तो किस देश को घोषित किया गया। तो भारत देश में घोषित किया गया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया और 2025 को घोषित किया गया क्वांटम सिद्धांत के रूप में। ठीक है, 2025 को क्वांटम विज्ञान के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में दोनों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र महिला कौन था। तो एकमात्र महिला थी मैडम क्यूरी जी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर
35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि रथी। यह रामधारी सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि जवाई बांध परियोजना का किस राज्य में स्थित है। जवाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कॉम्प्लेन द सेंटेंस गिवन ब्लू। तो उत्तर हो जाएगा हम यहाँ पे कि सरिता इज फाउंड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, फाउंड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा, सरिता इज फाउंड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज इज प्रेफिक्स अन अनइंडिकेटेड रिजर्व एक्शन। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा अन का हो जाएगा अनटिक और ये हो जाएगा अनफोल्ड। ठीक है, तो 1 और 4 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे दिया गया है कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्टेम्प्ट का उत्तर हो जाएगा डिसडेन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है ट्रांसलेशन दिया गया है, इसका हिंदी बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पिक ऑफ द व्हीट ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फर्श पर बिखरे हुए दाने उठा लो। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 ये भी इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द पुलिसमैन सेड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे बाहर और निम्नलिखित में से किससे बिहार और विधानसभा परिषद। इसमें कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे बिहार और उड़ीसा विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न थोड़ा सा करेक्ट नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से किससे बिहार और उड़ीसा का विधान परिषद अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केपी जायसवाल हो जाएगा। ठीक है, केपी जायसवाल हो जाएगा इसका उत्तर। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में उत्कीर्ण नहीं हुए थे। तो अशोक के अभिलेख या प्राकृतिक या संस्कृत में उल्लेखित नहीं हुए थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि भारत श्रमजीवी पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो यह संस्थापक थे शशिपद बनर्जी जी थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि किस क्रांतिकारी को यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत माना जाता है। तो यह माना जाता है औद्योगिकरण को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 मैथ्स का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आप इसे बना लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8-3। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 ये भी मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मैथ्स के हम आपको टिक लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ये दिया गया है आपको ये दिया गया केमिस्ट्री से। इसमें पूछा गया 49 में कहा गया है कि सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। तो इस समूह में नीचे आने वाले उसके का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि टिंडन प्रभाव प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में से किस एक
के कारण प्रकट होता है? तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील का मिश्रण धातु होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तो फेरस का है, निकेल का है और क्रोमियम का है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा और ऑरम हो जाएगा एकदम घटते हुए में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि सोन नदी परियोजना का विकास किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था सन 1874 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 ये दिया गया प्रधानमंत्री के अरेंजमेंट करना है। ठीक है, इससे आप देख लेंगे और अरेंज करके कमेंट में हमें बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पे दिया गया इसके बारे में कुछ बातें। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है हम इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदन के अध्यक्ष के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे कहा गया है कि अध्यक्ष निम्न सदन की कुछ समितियों का सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष निम्न सदन में अनुशासन और बनाए रखता है। बिल्कुल बनाए रखते हैं। ठीक है, अध्यक्ष निम्न सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जी हाँ, करते हैं, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हमने सबको सही लगा दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमें लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्ट उत्तर इसका बताएंगे। आई थिंक इसका हमको लग रहा है कि 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सत्ता साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है, यह गलत है। सत्ता साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट कि निजी सदस्य का विधेयक हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, आइए हम सभी को देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के लागू होने के समय ही इसका हिस्सा थे। नहीं, यह गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इससे जोड़ा गया। ठीक है, नहीं, इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि संविधान के भाग 4A के अंतर्गत 51A को मौलिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ठीक है, 2 नंबर एकदम सही है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा उत्तर? तो केवल हो जाएगा 2 सही। ठीक है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल 2 सही। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री पद से मुक्त कर दिया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 94वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 1899 से लेकर के 1900 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1990 दिया गया है, 1899 से लेकर के 1900 में किया गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह
किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि छात्र दल दक्षिण दिशा की ओर चल दिया, अब निर्माण कार्य में संलग्न है, रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दक्षिण का विलोम बताना है और निर्माण का विलोम बताना है। ठीक है, तो दक्षिण का हो जाएगा उत्तर और निर्माण का हो जाएगा ध्वस्त। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वाक्य का कौन सा प्रकार है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें की लगे रहे वह मिश्रित वाक्य हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संक्रामक क्रिया है, निम्नलिखित में से किसमें संक्रामक क्रिया है। तो संक्रामक क्रिया किसमें है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ममता पुस्तक पढ़ रही है। ममता क्या कर रही है, तो ममता पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो यह संक्रामक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पे पुल्लिंग नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू पुल्लिंग नहीं है, बाकी सभी के सभी पुल्लिंग है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को भार बाल रेखांकित पर समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है। तो यहाँ पे देखिए इसका सिर्फ नाम का प्रयोग हुआ है, दशरथ, राम, रावण। ठीक है, तो क्या सभी नाम का प्रयोग हुआ है, तो संज्ञा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 70 किधर गया भाई। प्रश्न नंबर 70 तो इसमें है ही नहीं है, छोड़िए, प्रश्न नंबर 70 दिया ही नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 71 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि कवि रसखान किस छंद में अपनी रचनाएं करने में सिद्ध बल थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवैया में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। देखिए इसे मिलान करना। ठीक है, इसे आप मिलान करके हमें आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसे मिलान करके आप हमें कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न है 74। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि किस राज्य के बजट 2025-26 के में सभी प्रखंडों पर तरकारी सुधा आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है। तो यह खोलने की घोषणा की गई है, उत्तर हो जाएगा बिहार में की गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 किस देश में आयोजित किया गया है। तो रॉटरडैम बोल रहा है। ठीक है, तो रॉटरडैम किसकी राजधानी है, तो नीदरलैंड की राजधानी है, तो नीदरलैंड ही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि दिसंबर 2024 में प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म विभूषण विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे। तो वह कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गौड़ा थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत के किन दो स्थलों को दुनिया के में 31 मान्यता प्राप्त वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि जेड मोर सुरंग कहाँ स्थित है। जेड मोर सुरंग यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नवंबर 6 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो यह चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि कौन सा साहित्य समंता हार्वे द्वारा नहीं लिखा गया था। तो
प्रोफेट सॉन्ग जो है वह समंथा हार्वे के द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक इसका सभी का आपको आंसर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको इसे मिलाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे गोलमेज दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1934 में हुआ था। इन दोनों के आधार पे आप मिला पा रहे हैं? देखिए, तो पहले डी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4। तो डी का 4 किसने? आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ढंग से देख करके आप हमें कमेंट कीजिएगा, गलत उत्तर हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। 83 कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत के किस शासक से मिला था? तो वास्को डी गामा भारत के जमोरिन शासक से मिला था। ठीक है, जमोरिन ने ही उसे इसका स्वागत किया था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि भक्ति आंदोलन परंपरा से संबंधित संत धरणीदास और दरिया साहब का संबंध किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बिहार से है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे पूछा गया था, क्या नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे नहीं गुजरती है? तो गुजरात से नहीं गुजरती है, सॉरी यहाँ पे उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है? इसे मिलान करना है। ठीक है, देखिए आप इसे मिलान कर लीजिएगा। देखिए पूछ रहा है कि कोरबा कहाँ पड़ता है? तो कोरबा कहाँ पड़ता है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो पहला का बी किस में दिया गया है? तो पहला का बी दिया गया है ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि भारत की ब्लू माउंटेन चोटी उपस्थित है। तो यह मिजोरम में उपस्थित है। ठीक है, ये कहाँ उपस्थित है? तो मिजोरम में उपस्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है? क्या है? विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्द्र हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मानसिंह मेघालय हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि अभिकथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और ये फास्फोरस से भरपूर होती है। नहीं, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर विभाजित होती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक थी, यानी सबसे ज़्यादा गरीबी थी? तो यह बिहार राज्य में थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है ऋण या साख से तात्पर्य किनके बीच समझौते से है? तो यह हो जाएगा ऋणदाता और ऋणी के बीच समझौते से है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94 को। प्रश्न नंबर 94 इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 को आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पेन से लिखा गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 95 को। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि सभी तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का योग क्या होता है? तो इसे कहते हैं हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इरर प्रश्न लिखा गया, इसलिए हम उसको स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को। प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि वर्ष 2017-18 में विभिन्न राज्यों में प्रति हजार जन्मे शिशु मृत्यु दर का मिलान कीजिए। आइए हम मिलान करते हैं। देखिए केरल में कितना? तो 7। केरल का कितना हो जाएगा? 7। बिहार का कितना हो जाएगा? 32। हरियाणा का कितना हो जाएगा? 30।
ठीक है। इस आधार पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। तो एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 360 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। एक वृत्त का भी 360 होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को। प्रश्न नंबर 98 मैथ्स का प्रश्न है। ठीक है, इसमें हो जाएगा इसका उत्तर 4% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। प्रश्न नंबर 99 भी है, ये मैथ्स का प्रश्न है। इससे आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। ये भी मैथ्स का ही प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा 100 प्रश्न हमने देख लिया। ठीक है, कुछ प्रश्नों में हमें थोड़ी समस्या भी हुई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलते फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।